महाभारत में रंगभूमि और द्रौपदी स्वयंवर के बाद कर्ण और अर्जुन की भेंट विराट युद्ध में होती है, जहां अकेले अर्जुन न केवल कर्ण को बल्कि कर्ण समेत भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी इत्यादि सभी कौरव योद्धाओं को परास्त कर देते हैं। इस युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच कई बार युद्ध होते हैं और हर एक बार अर्जुन कर्ण को न सिर्फ बुरी तरह पराजित करते हैं बल्कि कर्ण को युद्ध भूमि छोड़कर भागना भी पड़ता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार अर्जुन कर्ण के आंखों के सामने ही कर्ण के भाई संग्रामजीत का वध कर देते हैं, किंतु फिर भी कर्ण अर्जुन का बाल विवाह नहीं कर पाते बल्कि उल्टे युद्ध भूमि को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, होल्ड योर हार्ट एंड लेट्स रोल द इंट्रो। गांडीव धनुषधारी पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध में योद्धाओं को मारते हुए उस युद्ध में सभी दिशाओं को इस प्रकार जलाने लगे जैसे जून महीने की गर्मी वन को जला डालती है। उस समय युद्ध भूमि में घूमते हुए महारथी अर्जुन की शोभा ऐसी लगती थी जैसे बसंत ऋतु में पत्ते और बादलों को उड़ाते हुए हवा की शोभा होती है। अतिरथी किरीटधारी अर्जुन रथ में बैठकर शत्रुओं को तितर बितर करते हुए युद्ध क्षेत्र में विचरने लगे। तदंतर अत्यंत बलशाली किरीटधारी अर्जुन को विकर्तन कर्ण के छोटे भाई राजा संग्रामजीत अर्जुन से युद्ध करने आए। तदंतर अर्जुन ने एक ही क्षण में संग्रामजीत के रथ में जुड़े लाल घोड़ों को मार डाला। साथ ही एक ही बाण से कर्ण के छोटे भाई राजा संग्रामजीत का सिर धड़ से उड़ा दिया। अपने भाई को अर्जुन के हाथों मारा गया देखकर विकर्तन पुत्र कर्ण को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तदंतर जिस प्रकार कोई क्रोधी हाथी अपने दोनों दांतों से आक्रमण करने के लिए दौड़ता है, जिस प्रकार कोई शेर किसी बैल की तरफ दौड़ता है, उसी तरह कर्ण भी अर्जुन की तरफ दौड़े। तदंतर कर्ण ने शीघ्र ही अर्जुन के शरीर में 12 बाण मारे तथा अपने बाणों से अर्जुन के सारथी विराट पुत्र उत्तर के शरीर को तथा अर्जुन के घोड़ों को घायल कर दिया। तदंतर जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी के द्वारा मारे जाने पर बहुत ही क्रोधित हो जाता है, उसी प्रकार अर्जुन भी अत्यंत क्रोधित हो अपने बाणों को तुरली से निकालकर गांडीव की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर सूत पुत्र कर्ण को मारना आरंभ किया। युद्ध में उस समय शत्रुनाशी अर्जुन के गांडीव धनुष से छूटे हुए तीव्र और वज्र के समान चमकते हुए बाणों से कर्ण के हाथ, जंघा, सिर, माथा, गला, मुख और सब अंग कट फट गए। तदंतर इस प्रकार अर्जुन के द्वारा छोड़े गए बाणों से पीड़ित हुआ कर्ण हाथी से पराजित हुए दूसरे हाथी के समान अर्जुन के बाणों से व्याकुल होकर रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तदंतर अर्जुन का युद्ध अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अन्य कौरव महारथियों से होने लगा। अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए कर्ण थोड़ी देर बाद अर्जुन से दोबारा युद्ध करने आए। उस समय क्रोधित कर्ण उस महान धनुष को जोर से खींचकर अर्जुन के आगे युद्ध करने आए। जब अर्जुन ने कर्ण को दूसरी बार युद्ध भूमि में देखा तो कर्ण को देखकर अर्जुन का क्रोध बहुत बढ़ गया। क्रोध के वश में होकर कर्ण को मारने की इच्छा से कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने कर्ण को फटी हुई आंखों से देखा। तदंतर अर्जुन अश्वत्थामा को छोड़कर कर्ण से युद्ध करने चल पड़े। शत्रुनाशक महाबाहु अर्जुन द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को छोड़कर कर्ण की ओर बड़े वेग से दौड़े। उस समय क्रोध के मारे अर्जुन के नेत्र लाल हो गए थे। तब अर्जुन कर्ण से द्वैरथ युद्ध करने की इच्छा से कर्ण के पास जाकर बोले, हे कर्ण, तुमने जो राजसभा में बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा की थी, युद्ध में मेरे समान कोई नहीं है, वो आज कर कर दिखाओ। अब अपना बाहुबल मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। हे राधा पुत्र कर्ण, तुमने जो पहले मुझसे मुकाबला न करके जो करने को कहा था, वो आज इन सभी कौरवों के बीच मेरे साथ करके दिखाओ। हे कर्ण, आज इस युद्ध भूमि में मैं तुम्हारे सभी दुष्कर्मों का दंड तुम्हें दूंगा और इन सभी सैनिकों के साथ साथ सभी कौरव योद्धा भी मेरे पराक्रम को देखेंगे। तदंतर कर्ण बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ कहते हो उसे अपने कर्म से करके दिखाओ। आज मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर ये स्वीकार कर लूंगा कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब सच है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझसे लड़ने की तुम्हारी बहुत इच्छा है, इसलिए आज तुम मेरे साथ युद्ध में मेरा भी पराक्रम देखोगे। तब अर्जुन बोले, हे राधा पुत्र, तुम अभी मेरे आगे से पराजित होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए थे, इसीलिए अभी तक जीवित खड़े हो, अन्यथा जिस प्रकार मैंने तुम्हारे भाई को मारा वैसी ही दशा तुम्हारी होती। इस जगत में अपने लिए अपने भाई का नाश कराकर और युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाने जैसा कर्म तुम्हारे सिवा और कौन महात्मा पुरुष कर सकता है। तदंतर अपराजित अर्जुन ने कर्ण से ऐसा कहकर अपने धनुष पर शरीर और कवच को भेदने वाले बाण चढ़ाकर कर्ण के शरीर में मारने आरंभ किए। तदंतर महारथी कर्ण भी अग्नि की ज्वालाओं के समान जलते हुए बाणों को अर्जुन पर इस प्रकार बरसाने लगे जैसे महामेघ जल बरसाता है। कर्ण के घोर रूप वाले बाणों के जाल सब ओर छा गए। कर्ण ने अलग अलग प्रकार से अर्जुन के घोड़ों, बाजुओं और हाथ के कवचों को बीध डाला। तदंतर अर्जुन ने क्रोध में भरकर कर्ण के तुरीण की डोरी को तीक्ष्ण बाणों से काट दिया। तब कर्ण ने भी क्रोधित होकर तुरीण से दूसरे बाणों को निकालकर अर्जुन के हाथ में मारा। उन बाणों के लगते ही अर्जुन की मुट्ठी शिथिल हो गई। तदंतर महाबाहु अर्जुन ने क्रोधित होकर कर्ण के धनुष को काट दिया। तब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए एक शक्ति चलाई। अर्जुन ने उस शक्ति को भी अपने बाणों
बाणों से बीच रास्ते में ही काट कर गिरा दिया। तदंतर कर्ण के बहुत सारे साथी अर्जुन पर एक साथ टूट पड़े। उन सबको अर्जुन ने अपने गांडीव की बाण वर्षा से यमराज के घर भेज दिया। इसके पश्चात अर्जुन ने बड़े ही तेज और दृढ़ बाणों को कान तक खींचकर छोड़ा, जिससे कर्ण के घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वीर्यवान महाभुज अर्जुन ने एक दूसरा जलता हुआ तीव्र बाण कर्ण की छाती में मारा। वह बाण कर्ण के कवच को काटकर उनके हृदय में जा लगा। उसके लगने से कर्ण को ऐसी मूर्छा आई कि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। तदंतर कर्ण अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर वेदना विहल होने के कारण रण स्थल को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गए। यह देखकर अर्जुन और उनके सारथी बने राजकुमार उत्तर भयंकर गर्जना करने लगे। इस प्रकार कर्ण अर्जुन से दूसरी बार पराजित होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार जब अर्जुन ने अपने पराक्रम से सब सेना को जीत लिया, तब राजा दुर्योधन को आगे कर कर्ण, दुशासन, विभीषणी, महारथी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा मिलकर अर्जुन को मारने आए। ये सब लोग अपने अपने धनुषों पर टंकार देने लगे। तब वानर की ध्वजा वाले, ऊंची पताका वाले, सूर्य के समान तेजस्वी अर्जुन अपने रथ पर बैठकर उन सबसे युद्ध करने चल पड़े। तदंतर कृपाचार्य, कर्ण और रथी श्रेष्ठ द्रोण उस महावीरशाली धनंजय को महान अस्त्रों से घेर कर उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। जिस प्रकार वर्षा काल में मेघ जल बरसाते हैं, उसी तरह अपनी ओर आते हुए अर्जुन पर वे सभी बाणों की वर्षा करने लगे। युद्ध भूमि में अपने बाणों से उन सभी महारथियों ने कुंती पुत्र अर्जुन को ढक दिया। उन वीरों ने अर्जुन पर दिव्य अस्त्रों की ऐसी बरसात की कि अर्जुन के चारों ओर 2 अंगुल की जगह भी खाली नहीं बची। तदंतर महारथी अर्जुन ने हंसते हुए सूर्य के समान दिव्य इंद्रास्त्र को गांडीव धनुष पर चढ़ाया। उस समय कुंती पुत्र किरीटधारी अर्जुन का तेज ऐसा बढ़ा जैसे महातेज सूर्य का होता है। तदंतर अर्जुन ने अपने बाणों से सब कौरवों को आच्छादित कर इंद्रधनुष के समान झुका हुआ वह गांडीव धनुष मेघों की बिजली के समान चमक उठा। जैसे जल बरसाते हुए मेघ में बिजली आकाश में शोभा देती है, उसी तरह बाण बरसाते हुए गांडीव ने अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को ढक दिया। इस प्रकार अर्जुन का तेज देखकर सभी सैनिक शांत हो गए। वे सब मोहित हो गए तथा विजय की आशा छोड़ वे सभी योद्धा युद्ध से विमुख हो गए। इस प्रकार सभी सैनिक तितर बितर हो गए तथा अपने जीवन से निराश होकर वे सभी दिशाओं में भाग खड़े। तदंतर सभी कौरव योद्धाओं को परास्त करने के पश्चात अर्जुन दुर्योधन को अपने बाणों का लक्ष्य बनाते हुए दुर्योधन को भयंकर पीड़ा देने लगे। यह देखकर सारी कौरव सेना इधर उधर भागने लगी। महावेगवान महारथी दुर्योधन अर्जुन के कठोर बाणों के वेग को सहन करते हुए अर्जुन से युद्ध करते रहे। घायल होने पर भी नरश्रेष्ठ कर्ण दुर्योधन को लौटकर युद्ध करते देख स्वयं भी लौट आया और दुर्योधन की दाहिनी तरफ से अर्जुन की तरफ दौड़ा। यह देखकर महाबाहु शांतनु पुत्र भीष्म भी लौटकर सोने से भूषित अपने घोड़ों को शीघ्र हाँकते हुए अर्जुन से दुर्योधन की रक्षा करने लगे। उसी समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विभीषणी और दुशासन आदि वीर लौट आए और दुर्योधन की रक्षा के लिए अपने धनुषों को फैला दुर्योधन की रक्षा करने लगे। तदंतर अर्जुन ने उस पूर्ण भरे हुए समुद्र के समान उस सेना को लौटते हुए देखा। तब उसकी ओर इस प्रकार दौड़े जैसे मेघ की ओर हंस दौड़ता है। उन सब ने चारों ओर से अर्जुन को घेर कर दिव्य बाण चलाने आरंभ किए। वे लोग इस प्रकार अर्जुन के ऊपर बाण छोड़ने लगे जैसे मेघ पर्वत के ऊपर बाण बरसाते हैं। तदंतर उस समय गांडीव धनुष को धारण करने वाले शत्रुनाशी इंद्रपुत्र अर्जुन ने उन सब कौरवों के अस्त्रों को अपने अस्त्रों से काटकर सम्मोहन नामक एक अत्यंत दूरधर अस्त्र चलाया। तदंतर अपने दोनों हाथों में लेकर घोर शब्द वाला महाशंख बजाया। अर्जुन के बजाए उस शंख के शब्द को सुनकर सब कौरव मोहित होकर अपने अपने दुर्जय धनुषों को रखकर संज्ञाहीन होकर शांति से बैठ गए। इस प्रकार अर्जुन विराट वॉर में कर्ण को 1-to-1 फाइट में 2 बार न सिर्फ परास्त करते हैं बल्कि 2 बार कर्ण युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं 2 बार ही कर्ण सभी कौरव योद्धाओं के साथ अर्जुन पर ग्रुप अटैक भी करते हैं, फिर भी अर्जुन के हाथों पराजित होते हैं। वहीं युद्ध भूमि में अर्जुन कर्ण के सामने ही उनके भाई को मार डालते हैं। साथ ही उनसे ये भी कहते हैं कि हे कर्ण, अपने आंखों के सामने अपने भाई का नाश कराकर तथा युद्ध भूमि को छोड़कर भागने का काम तुम ही कर सकते हो। अर्जुन से ऐसी बातें सुनकर भी कर्ण अर्जुन का कुछ भी उखाड़ नहीं पाते और कर्ण फैंस कहते हैं कि कर्ण इज बेटर वॉरियर देन अर्जुन बिकॉज कर्ण परशुराम जी के शिष्य। कर्ण फैंस के अनुसार कर्ण के पास वैष्णवास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, यहाँ तक कि ब्रह्मदंड, ब्रह्मांड अस्त्र और संभव अस्त्र भी थे, क्योंकि कर्ण परशुराम जी के शिष्य। बीआर चोपड़ा महाभारत में यह भी दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र भी परशुराम जी ने दिया। इस हिसाब से अब कर्ण के पास सुदर्शन चक्र भी था। तो भैया मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब जब कर्ण अर्जुन के सामने आते हैं तब तब उनके दिव्यास्त्रों का यह जखीरा कहाँ चला जाता है। कदाचित उसी समय परशुराम जी के श्राप के कारण कर्ण इन सभी दिव्यास्त्रों को भूल जाते। साथ ही मुझे ये भी समझ नहीं आता कि जिसका सबसे बड़ा शत्रु उसके आंखों के सामने उसके भाई को मार डाले, साथ ही उसकी भी मार मार कर दुर्गति कर दे, वो अपने दिव्यास्त्रों का क्यों अचार डाल रहा था, ये भी मेरी समझ से बाहर है। और हाँ, अभी अभी याद आया कि कोई कर्ण फैंस कह रहा था कि कर्ण के पास लौड़ासुर का त्रिशूल भी। तो कर्ण वर्सेस अर्जुन के इस सीरीज में आने वाले वीडियो में कर्ण के पास क्या था, अर्जुन के पास क्या था, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि हम अपने व्यूअर्स को टीवी सीरियल और मिर्च मसाले की दुनिया से बाहर निकालें और अपने धर्म ग्रंथों में लिखे सत्य से उनका साक्षात्कार कराएं तथा आप भी इस टीआरपी की दुनिया
दुनिया से बाहर निकलिए और प्लीज किसी और के बताने के बजाय स्वयं अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े और क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही और क्या गलत, इसका निर्णय आप खुद लें। इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में बोरी सिंह का, एच.डी. सातवेलकर का हिंदी महाभारत और विवेक देवराय का इंग्लिश महाभारत दोनों बुक्स का लिंक दिया गया है। आप इन दोनों ही बुक्स को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट के वेरीफाई करने के लिए आप एच.डी. सातवेलकर महाभारत के विराट पर्व के पेज नंबर 208, 231, 241 और 254 को पढ़ सकते हैं। साथ ही विवेक देवराय महाभारत के विराट पर्व में सेक्शन 47 के गोहरण पर्व के पेज नंबर 42, 46, 49 को पढ़ सकते हैं। साथ ही यदि आप टीवी सीरियल और बॉलीवुड की टीआरपी बटोरने के लिए बनाई गई मसालेदार कहानियों के बजाय सत्य को जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कर्ण और अर्जुन का सामना महाभारत में फिर कब और कहां होता है और कौन किस पर भारी पड़ता है। कर्ण वर्सेस अर्जुन के इस सीरीज का हमारा यह वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।